नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हैप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के उदाहरण। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर उदाहरण रहने वाले हैं। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 को कंप्लीट कर लिया और उसके उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं, या वीडियो के ऑप्शन में जाके आप प्रत्येक क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। शाम को डेली 4 बजे हमारी क्लास आती है। क्लास को देखें, पूरा देखें, शुरू से लेके लास्ट तक, बीच में स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो आपकी जिम्मेवारी रहेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहें, साथ में एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें, ताकि पता चले हमें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक अच्छा सा कमेंट करोगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। क्लास को लाइक और कमेंट करते हो तो, शेयर करते हो तब चलेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 है। इसने ये दिया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब हमें मंथली आय निकालनी है कि 2 व्यक्ति हैं, कितने कितने रुपए कमाते हैं अपन मान लेंगे। लेकिन इसने दे रखा है कि आय का अनुपात 9:4 है और उसके खर्चों का। अब बचत कब होती है? जब आय में से, मैं एक बताऊं आपको, जब आय में से अगर आप खर्चे घटाते हैं तो आपके पास में बचत आती है। यही तो है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मंथली 30,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है, उसमें से वह 5,000 का खर्चा करता है मंथली, तो वह बचत कितने की करेगा? 25,000 की करेगा। कितने की करेगा? 25,000 की वो मंथली बचत करेगा। तो यही है, जैसे इसने दिया कि 2,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति मंथली बचत करता है, तो अपन मानेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये तो रफ कार्य समझाने के लिए बताया था मैंने। तो माना, यहां पे लिखेंगे हल। माना पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x है। 9x मान ली, 9x है। इसको थोड़ा सा इधर लिखें क्या? चलो, तथा दूसरे व्यक्ति की आय आपने 7x मान लिया। 9:7 दे रखा है तो हमने आय को x से रिप्रेजेंट किया है और खर्चे को y से रिप्रेजेंट कर देंगे। खर्चे को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तथा माना पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का मासिक की बात चल रही है। यहां पे मासिक अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। पहले व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति का मासिक खर्चा। मासिक अगर लिखना चाहो तो लिख दो, इसको सेलेक्ट करो और इधर कर दो थोड़ा सा, कि मासिक आय। ठीक है, इसको भी बीच में कर दो फिर, कि मासिक आय। मासिक यानी मंथली की बात चल रही है, यहां पे मासिक आय याद करनी। तो माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है। माना पहले व्यक्ति का मासिक खर्चा का
मासिक खर्चा बराबर, अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, तो 4y मान लिया। और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्चा बराबर 3y है। इज दैट क्लियर? अब बचत क्या होती है, आय माइनस में खर्चा बराबर बचत होती है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार करो बेटा। केस फर्स्ट बना दो। केस फर्स्ट बनाएंगे तो आय माइनस में खर्चा बराबर बचत होती है। तो पहले व्यक्ति की आय क्या है, पहले व्यक्ति की आय 9x है, ठीक है। और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है, 4y है। और पहले व्यक्ति की बचत है और दूसरे व्यक्ति की बचत दोनों की सेम है, 2000 रुपये की बचत है। तो यहां पे आएगा 2000 रुपये। तो 1 नंबर समीकरण बन गई। यहां पे लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में देखो बेटा, दूसरे व्यक्ति की आय 7x है, 7x माइनस में खर्चा कितना कर रहा है, ये 3y का कर रहा है। और बचत कितने की कर रहा है, 2000 रुपये की कर रहा है। समीकरण नंबर सेकंड। ये हमारे पास में 2 समीकरण प्राप्त हो गई। अब दोनों समीकरण को एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे, यहां पे अपन करेंगे विलोपन विधि से हल। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोप करना, गायब करना होता है। यानी x और y में से या तो x को गायब कर दें या y को गायब कर दें। और गायब करने के लिए इन दोनों के गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे x का गुणांक 9 है, यहाँ पे x का गुणांक 7 है, तो बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ पे y का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो ये भी बराबर करने पड़ेंगे। अगर x को गायब करना चाहते हो तो x के गुणांक बराबर कर लो, अगर y को गायब करना चाहते हो तो y के गुणांक बराबर कर दो। अब यहाँ से x के गुणांक बराबर करेंगे तो इसको तो 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई थोड़ा सा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर y के गुणांक इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 3 से गुणा कर दूं तो 3 चौके 12 हो जाएंगे, इसको 4 से गुणा कर दूं तो 3 चौके 12 हो जाएंगे, तो 12 12 बराबर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, अब एक लाइनिंग कर देते हैं, इसके बाद में लिखेंगे इधर और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 4 से गुणा करके 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर देखते हैं क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 हो जाएंगे। कितने? 27x। यहां पे लिखता हूं, कितने हो जाएंगे? 27x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, तो -12y बराबर, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6000। इज दैट क्लियर? समीकरण 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से करेंगे तो 7 चौके 28, क्या प्राप्त होगा? 7 चौके 28x। सही है क्या? ठीक है। माइनस में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12y,
और 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, क्योंकि दोनों के साइन बराबर हैं, माइनस माइनस है। अगर जोड़ेंगे तो ये कटेंगे नहीं, अगर घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और विपरीत साइन वाले सेम गुणा कट जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये तो बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस का। अब माइनस के 12y प्लस के 12y कट गए। अब ये जो निशान मैंने नीचे लगाए ना चिन्ह, ये 2 नंबर समीकरण के नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे। माइनस के 28x है, प्लस के 27x है, तो माइनस का 1x बचेगा, बराबर माइनस के 8000 है, प्लस के 6000 हैं, तो माइनस के 2000 बचेंगे। कितने? 2000। माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया? 2000। ठीक है, x का रिजल्ट कितना आ गया? 2000। लिखेंगे यदि x बराबर 2000 हो तो y का रिजल्ट कितना निकलेगा? y का या तो 1 नंबर समीकरण में रखो या 2 नंबर समीकरण में रखो। तो मैं 1 में रखता हूं, हो तो समीकरण 1 से देखो क्या रिजल्ट आएगा। 9 गुणा x का मान है 2000, माइनस में ये रिजल्ट है 4y बराबर 2000 चल रहा है। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 18000 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18000 माइनस में 4y बराबर 2000। तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 18000 इधर जाके माइनस के बन जाएंगे, माइनस का 4y इधर है, ये प्लस के 2000 हैं, इधर जाके माइनस के प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के बन जाएंगे 18000। अब रिजल्ट कितना आएगा? देखो माइनस के 4000 चल रहे हैं, सॉरी माइनस के 4y चल रहे हैं, प्लस के 2000 है, माइनस के 18000 हैं, तो माइनस के 16000 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कर देगा, इसको नेक्स्ट पेज पे हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना है? प्लस के 4y बराबर 16000 है, तो यहां पे ले लेते हैं। रिजल्ट आया हमारा प्लस के 4y बराबर 16000, तो y का रिजल्ट कितना आएगा? y बराबर आ जाएगा 16000, 4 गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो y का रिजल्ट कितना आएगा? y इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 4000। अब उसने पूछा था कि मासिक आय क्या है। ठीक है, मासिक हमें आय पूछी थी, हमने इसका खर्चा भी निकाल दिया, तो उसकी मासिक आय क्या? मासिक आय यहां से निकल सकती थी बेटा डायरेक्ट। मैंने y का मान आपको निकाल के बताया है कि उसका अगर पूछ ले कि मासिक खर्चा क्या है, एक्स्ट्रा में ये काम करवाया मैंने। मासिक आय डायरेक्ट बता सकते थे, 9 दूनी 18, 2000 का 9 के साथ गुणा कर देते, मासिक आय 9x मानी थी, x का मान आपने 2000 निकाला, 9 दूनी 18000 और दूसरे की 7 दूनी 14000। ठीक है, तो पहले का खर्चा कितना आ जाता बताओ? आंसर सही है गलत है यहां से पता चल जाएगा। 18000 आ गई और y का मान कितना आया हमारा? 4000, तो 4 से उसको गुणा करते, 4 चौके 16, 16000 का खर्चा कर रहा है नालायक, 18000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 2000 की बचत कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है 7000, 7 गुणा 2000 करेंगे तो 7 दूनी 14000 कमा रहा है और 3 चौके 12000 लगा रहा है। ये भी नालायक 2000 की बचत कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। तो यहां पे लिख देंगे अपन, लिखेंगे क्या? लिखोगे अतः पहले व्यक्ति की आय बराबर 9 गुणा x था, x का मान 2000 आ गया, तो कितना रुपये आ गया? 18000 रुपये आ गया। इज दैट क्लियर? लिखोगे दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7 गुणा 2000, डैश डैश किया है, ऊपर वाली लाइन नीचे लिखनी है, 7 दूनी 14000 रुपये आ गया। समझ में आ रही है बात? अगर खर्चे की बात करो तो खर्चा भी बता सकते हो, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, मैंने निकाल के आपको बता दिया है
कि 4 चौके 16,000 पहला खर्चा कर रहा है, 4 तिये 12,000 दूसरा खर्चा कर रहा है। आपको एग्जाम में करना है तो इतना ही करना है, यहाँ तक करना है। इसके नीचे वाला एक्स्ट्रा में काम करवाया है समझाने के लिए, ये है भी जरूरी। कोई जरूरी नहीं कि मासिक आय पूछे, मासिक खर्चा भी पूछ ले तो कैसे निकालोगे बच्चों? मासिक खर्चा वाई का मान निकाल के ही निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? इसका ले सकते हैं आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी विद्यार्थी के? कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में इसने विलोपन कोई प्रतिस्थापन नहीं दिया था, लेकिन ये एक्सरसाइज 3.3 का उदाहरण है और इसमें अपन विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने उसको विलोपन विधि से करवा दिया आपको। और सारे कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज 3.3 में सारे के सारे विलोपन विधि से हल करने हैं। चलो हल। आपको 2 समीकरण दे रखी है। समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण है 2x + 3y = 8, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दे रखी है 4x + 6y = 7, समीकरण नंबर आपको 2 दे रखी है। समीकरण नंबर 2 दे रखी है। अब देखो इनको कौन से मेथड से करना है? विलोपन मेथड से करना है। विलोपन से करेंगे तो किसी एक को यहां से हटाना पड़ेगा, एक को गायब करना पड़ेगा। चलो, यहां पे x का गुणांक 2 है, यहां पे x का गुणांक 4 है। समझना ध्यान से। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो 4 बन जाएगा। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर 2 पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। यानी दोनों के गुणांक समान होंगे, और दोनों के गुणांक समान होंगे तो यहां से x और y दोनों हटेंगे। 1 मिनट के लिए मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा करके दो में से घटाने पर देखो भाई क्या रिजल्ट हो रहा है। पहले मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6y = 8 दूनी 16। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये है 4x प्लस 6y = 7। घटा देंगे, घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। इधर बचा 0 बराबर माइनस के 7 प्लस के 16 तो प्लस के 9 बच गए। क्या यह मान संभव है? 0 बराबर 9 आ रहा है। और एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे हमारे पास में। शायद एक्सरसाइज 3.2 में भी आया होगा 1-2 क्वेश्चन। 3 कंडीशन बताई थी शुरुआत में जब एक्सरसाइज शुरू की थी, चैप्टर शुरू किया था, कि 3 कंडीशन होती है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये शुरुआत में मैंने बेटा 3 कंडीशन बताई थी, इसमें से ये तो कोई नहीं है। ये आ गई यहाँ पे देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, दोनों कंडीशन बराबर है। 8/7 बराबर नहीं है 1/2 के, तो ये तीसरी यहाँ पे फॉलो हो रही है। और तीसरी फॉलो हो रही है तो उसमें दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर जाएगी, इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कंडीशंस, वो बात समझ में आ गई ना। 0 बराबर 9 कभी संभव ही नहीं है, जो कि असत्य, लिख देना यहाँ पे, जो कि असत्य है। बात क्या लिखोगे,
लिखोगे जो कि इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखना है जो कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि 0 और 9 कभी बराबर हो ही नहीं सकते भाई, ये असत्य बात होगी, जो कि असत्य है। इसलिए दी गई रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, इसलिए दी गई रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या व उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये भी आपको बताना है। तो 2 अंकों की संख्या, एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2 अंकों की संख्या जैसे 12 है, नॉर्मल सा उदाहरण दिया मैंने, 2 अंकों की है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, इसके बाद में 11 आती है और 12 है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक एक अंक की संख्या चलती है, 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या चलती है, 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्या चलती है। तो 2 अंकों की संख्या 12 है, इसमें इकाई अंक, इकाई दहाई, इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे? दहाई। तो इकाई के साथ में 1 आता है, तो इसको लिखूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 1, इकाई के साथ में 1 प्लस में दहाई के साथ में हमेशा 10 आता है, तो 1 है दहाई का अंक, इसके साथ में हमेशा 10 आएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो ये रिजल्ट आएगा 10 से कम 10 प्लस 2, 10 और 2 12, 10 और 2 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? जैसे मैं लिखूं 54 है मेरे पास में, 54 को क्या लिखूंगा मैं बताओ? 54 को मैं लिखूंगा 4 प्लस 5 गुणा 10, ठीक है। दहाई के साथ में हमेशा 10 जुड़ता है, ये बात मैं यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बात अपन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। जिसके कन्फर्म है ये बात तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। 2 अंकों की एक संख्या है, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर है x, तथा संख्या का दहाई अंक बराबर हमने मान लिया y है। तब संख्या क्या बनेगी बताओ? तब संख्या होगी, बताओ बेटा संख्या क्या हो जाएगी? इकाई अंक x अकेला आएगा, दहाई के साथ में मैंने कहा कि 10 लगेगा, तो y 10y, ये क्या बन जाएगा? 10y, ये बनेगी आपकी संख्या। संख्या क्या बनेगी? तब संख्या होगी x प्लस 10y, 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्या बोल रहा है? उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कंडीशन लगा देते हैं, प्रश्नानुसार लिखता हूं मैं यहां से, प्रश्नानुसार केस फर्स्ट में देखो, 2 अंकों की एक संख्या, ये वाली कौन सी है?
10y प्लस में x, ठीक है। और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या, चेंज कर देते हैं, अंकों को उलटने से बनी संख्या, यानी मैंने यहाँ पे आपको बताया था 54 को मैं लिखूंगा 5 गुणा 10 प्लस 4, मैं इसके अंकों को पलट दूं तो ये बन जाएगा 45, ठीक है। 4 को पहले 5 को बाद में, तो ये क्या बन जाएगा 4 गुणा 10 प्लस 5 बन जाएगा, यानी इकाई दाही के स्थान पे और दाही इकाई के स्थान पे चला गया। तो अब इसने कहा है कि उलटने से बनी संख्या, इसको उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, यानी इकाई में y आ गया और दाही में x आ गया, और इनका योग कितना है 66, इनका योग कितना है 66 है बेटा, देख लो दोनों का योग। तो 10x और x कितना हो गया, जोड़ने से 11x बनेंगे, 11x प्लस 10y और y कितने हो जाएंगे 11y बराबर 66 चल रहा है। दोनों से 11 कॉमन आ गया, दोनों से 11 कॉमन आ गया, तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई बराबर 66 बनेगा। क्या इतनी बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक और शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। 11 गुणा में है बेटा, इधर आएगा भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 बटा 11। 11 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा भाग में लग जाएगा, 66 में 11 का भाग दें, 11 छिक्के 66, तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। केस सेकंड में दिया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो यहां से मैं लगाता हूं केस सेकंड, संख्या के अंकों का अंतर यानी x माइनस में y का मान 2 दे रखा है, समीकरण नंबर 2 बन गई। x माइनस में y, दोनों का अंतर 2 दे रखा है, तो समीकरण 2 बन गई हमारे पास में। दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ दूं, यहां पे प्लस का y का गुणांक प्लस का 1 और यहां पे y का गुणांक माइनस का 1 हट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, देखो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस में y बराबर 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे, x और x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आएगा, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखेंगे यदि x बराबर 4 हो तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर कोई सी भी समीकरण में रख दो आप, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। 1 में रखा, x का मान 4 है, इधर जाके आपको पता है कि माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या बन जाएगा 6 माइनस में 4 बराबर 2, तो लिखेंगे अतः संख्या क्या थी हमारे पास में 10y प्लस में x था, अतः संख्या 10y का मान कितना है बेटा 2 प्लस में 4, 10 दूनी 20 प्लस में 4 बराबर 24, 20 प्लस में 4 बराबर 24, अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या 24 होगी, सॉरी अरे इधर वाला ही नहीं हो गया, 20 प्लस में 4 बराबर 24 हो जाएगी। एक बार आंसर मैं मैच कर लेता हूँ, क्या आंसर हमारा एक्यूरेट आया है, ठीक है, तो वो संख्या 24 हो जाएगी।
ठीक है ठीक है ठीक है, इज दैट क्लियर। संख्या 24 हो गई। अब देखो इसने कुछ और भी पूछा है क्या? इसने कुछ और भी पूछा है क्या? इसने ये पूछा है ऐसी संख्याएं कितनी है, ये भी पूछा है। ये हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आ गया कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब इसने पूछा कि ऐसी कोई और भी संख्या हो सकती है क्या? हमने यहाँ पे x माइनस में y किया था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब हमने x में से y को घटाया था, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि x में से y को ही घटाएं, y में से x को भी घटा सकते थे। इसने बोला था क्या आपकी इकाई में से दहाई को घटाने से 2? कोई कुछ नहीं बोला, हमने x में से y को घटा दिया अपनी मर्जी से। मैं अब की बार y में से x को घटा के बताता हूँ, y में से x को घटा के इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, समझना है 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से बन जाएगा, पहली समीकरण क्या थी हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 6 थी, और दूसरी समीकरण हमने बना ली कि y माइनस में x बराबर 4, सॉरी 2, अंतर 2 आ रहा था, ठीक है, ये समीकरण 2। अब इसको लिखेंगे कैसे, x प्लस वाई बराबर 6, और इसको लिखेंगे माइनस का x प्लस वाई बराबर 2। बी माइनस एक्स को पहले लिख दिया और y को बाद में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, y गुणा वाई, y प्लस वाई 2y बराबर 8, 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो y का रिजल्ट कितना आएगा, 8/2 यानी 4 आ गया। अगर y का मान 4 है, यदि y बराबर 4 हो तो x बराबर 1 नंबर समीकरण से देख लो, इधर जाके 6 माइनस में 4 बराबर 2 आएगा। तो वो संख्या क्या थी, अतः संख्या होगी, संख्या क्या थी 10y, y का मान कितना है बेटा 4 प्लस में x, ये संख्या थी 10y प्लस में x थी संख्या, 10y प्लस में x संख्या थी। तो बेटा कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 2, 10 चौके 40 प्लस 2 बराबर 42। तो ऐसी एक संख्या और भी हो सकती है, ऐसी एक संख्या और भी हो सकती है जो 42 हो सकती है। ये आप काम करके बताओगे ऐसे भी। हमने यहां पे x माइनस में y कर दिया था, ठीक है, तो y माइनस में x भी कर सकते थे। तो हमारे पास में 24 आ गई, तो इसको पलटने से देख लो, संख्या को पलट के चेक कर लो क्या रिजल्ट सही बन रहा है। तो लिखेंगे अतः इसलिए यहां दो संख्या होगी 24 व 42। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां दो संख्या होगी 24 व 42। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? इसके अंकों को पलट दिया, 24 था, चेंज कर दो 42 हो जाएगी दूसरी संख्या, एक 24 है। अगर आप यहां से ये करके आते हो y माइनस में x में करके आते हो 2, तो यहां से पहली संख्या 42 आ जाएगी, फिर उसको चेंज कर देना 24 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमने विलोपन विधि से इन उदाहरणों को किया है। आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे वो भी विलोपन विधि से ही करेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना, क्लास को लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।